भारत में आज भी कहीं अगर कोई बेवकूफ़ी भरा काम करता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर बन जाती है कि देखिए 21वीं शताब्दी में भी भारत के लोग क्या सोचते हैं और वो किस तरीके के अंधविश्वास में जो है कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। लेकिन यही न्यूयॉर्क टाइम्स के अमेरिका के रहने वाले लोगों की दुनिया की मैं कहूँगा सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरी घटना जिसे शायद आप तक नहीं पहुंचाया गया या आपको अभी तक नहीं पता चली। एक बार देख लेते हैं कि एक दो व्यक्ति नहीं, अमेरिका के कैसे 30 बड़े शहरों ने आज 21वीं शताब्दी में एक ऐसा काम किया है जो शायद भारत में भी देखने को नहीं मिलेगा। और जानते हैं कि कैसे नित्यानंद के सिस्टर सिटी स्कैम को जो उसने अमेरिका के 30 बड़े शहरों के साथ किया। भारत में जब नित्यानंद का कारोबार सही चल रहा था तो उसके बारे में फैलाया जाता था, बताया जाता था, लोगों को पढ़ाया जाता था कि 12 साल की उम्र में इसे ज्ञान हो गया था और 2010 तक सब कुछ ठीक था। 2010 में एक वीडियो वायरल होती है और धीरे धीरे एक एक परत खुलने लगती है, लेकिन फिर भी 2018 तक चीजें संभली जाती हैं। 2018 में दो फॉरेनर इस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का, रेप का केस लगाते हैं। तब भी चीजों को कुछ हद तक जो है रंग पोती चल रही थी, लेकिन फिर भी चीजों को ठीक किया जा रहा था और संवारा जा रहा था, उन पर जो है परतें ढकी जा रही थी। लेकिन उसके बाद तमिलनाडु का एक कपल गुजरात में पुलिस के पास जाता है और ये कहता है कि नित्यानंद के गुजरात के सेंटर में 4 बच्चों को अगवा किया गया है। उसमें से पुलिस की मदद लेकर 2 बच्चों को तो छुड़ा लिया जाता है, लेकिन 2 बच्चे फिर भी इसके चंगुल से नहीं छूट पाते। लेकिन गुजरात पुलिस उसके बाद बयान देती है कि नित्यानंद जो है देश छोड़कर चला गया है। यह तो थी नित्यानंद के देश छोड़ने की कहानी। उसके बाद वो एक्वाडोर, अमेरिका के एक्वाडोर के पास एक आइलैंड को खरीद कर एक देश बना देता है, एक नया देश घोषित कर देता है कि इसका खुद का संविधान है, खुद के रूल है। और वो कहता है कि ये देश द ग्रेट हिंदू राष्ट्र ऑफ दिस वर्ल्ड है, मतलब पूरी दुनिया का ये एक हिंदू राष्ट्र है। यही नहीं, बवाल तो तब होता है जब यूनाइटेड नेशंस में नित्यानंद के इस सो कॉल्ड देश की एक रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखती है। हालांकि उस चीज पर भी विरोध हुआ था, बवाल हुआ था और भारत की सरकार ने भी काफी आपत्ति जताई थी कि यूनाइटेड नेशन में नित्यानंद की जो रिप्रेजेंटेटिव आई थी उसने भारत के बारे में काफी कुछ कहा। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने खुद ही कह दिया था कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव थी इसे हमने एक एनजीओ की तरह लिया है और इसकी बातों को कंसीडरेशन में नहीं रखा जाएगा, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब बात आते हैं उस बड़े स्कैम पर जिसमें अमेरिका के 30 बड़े शहर आ गए नित्यानंद की गिरफ्त में। क्या होता है कि आजकल सिस्टर सिटी बोला जाता है। सिस्टर सिटी किसे बोला जाता है कि आप किसी भी अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को, सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने के लिए, एक दूसरे से अपने जियोपॉलिटिक्स रिलेशन बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक रिलेशन बढ़ाने के लिए आप 2 शहरों को जोड़ देते हैं। जैसे भगवान श्री राम का शहर अयोध्या को जोड़ा जाता है नेपाल के जनकपुर से। भगवान श्री राम अयोध्या से थे और माता सीता जनकपुर से, तो सिस्टर सिटी बोला जाता है अयोध्या और जनकपुर को। इसी तरीके से जो वाराणसी है उसको काठमांडू से जोड़ा जाता है। यही होता है सिस्टर सिटी, मतलब सांस्कृतिक धरोहर के साथ जो जुड़ाव होता है शहरों का। अब नित्यानंद ने अपने कैलाशा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के साथ अमेरिका के 30 बड़े शहरों के साथ सांस्कृतिक कोलैबोरेशन कर लिया, कल्चरल कोलैबोरेशन कर लिया। अब ये हुआ कैसे? नित्यानंद ने इतने बड़े लेवल पर बेवकूफ बनाया अमेरिका के इन 30 शहरों के ऑफिशियल्स को, जिसमें फेडरल रिजर्व के भी ऑफिशियल्स थे, मेयर तक की पोस्ट के पदों के जो है लोग थे, जिन्होंने नित्यानंद के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के साथ एमओयू साइन कर लिया ये कल्चरल कोलैबोरेशन का। बात बाहर निकल कर आती है 12 जनवरी को, जब अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर के जो ऑफिशियल्स हैं वो नित्यानंद के साथ ये कल्चरल जो है सिस्टर सिटी का अपना एक कल्चरल पार्टनरशिप करते हैं।
और बकायदा इसे ऑफिशियल सेरेमनी के साथ किया जाता है। फॉक्स टाइम्स में खबर आती है और फॉक्स टाइम अमेरिका के सभी शहरों के ऑफिशियल्स के पास जो है पूछता है, उनसे खबर लेता है कि क्या आपने नित्यानंद के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा या सो कॉल्ड कंट्री के साथ कोई एमओयू साइन किया है। तो अमेरिका के 30 बड़े शहरों के नाम आते हैं, जिनमें वर्जीनिया था, न्यूयॉर्क था, फ्लोरिडा था, ओहियो जहां पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा भी हुआ था वो शहर था। इन बड़े शहरों ने एमओयू साइन किया हुआ था कल्चरल पार्टनरशिप का नित्यानंद के इस देश कैलाशा के साथ। फॉक्स न्यूज इन्हें यह भी कहता है कि कम से कम आप एक बार गूगल ही कर लेते कि क्या इस तरीके का कोई देश पूरी दुनिया के मैप पर कहीं एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई देश है ही नहीं जिसे किसी ने भी रिप्रेजेंटेशन दी हो। मतलब ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र कहीं पर भी दुनिया में नहीं है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा कहा जाता है। तो 30 बड़े शहरों ने किसके साथ एमओयू साइन किया? खुद को डेवलप्ड, खुद को एडवांस और खुद को न जाने क्या क्या तमके देने वाला अमेरिका और अमेरिका के लोग और उनके ऑफिशियल किस तरीके से एक कॉन मैन से बेवकूफ बन गए, और एक दो नहीं 30 बड़े शहर। भारत से ये भगोड़ा है और इस पर आरोप है, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में अब क्या चल रहा होगा। ये वही अमेरिका है जो भारत को सपेरों का देश और न जाने क्या क्या कहता है, वो जो कहता है कि ये पुअर कंट्रीज हैं और इन देशों को हमारे बराबर आने में न जाने कितनी सदियां लगेंगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये इन देशों के लेवल को, इनके ऑफिशियल्स के लेवल को, कि इन्हें कोई भी बेवकूफ बना जाता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब देश के देश बेवकूफ बन रहे हैं तो 21वीं शताब्दी में कम से कम आप इन चीजों से दूर रहिए, अंधविश्वासों से दूर रहिए और कहीं इसी तरीके के स्कैम का हिस्सा बनने से बचे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।